नमस्कार दोस्तों। आज बैंक निफ्टी में मैंने जो ये बुलिश ट्रेड लिया था, लेकिन आज मार्केट सुबह से ही फॉल हुआ और दिन भर फॉल होते रहा। तो मुझे यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कैसे लिया था। अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैंने बोला था कि 49,000 से 49,500 के रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। बैंक निफ्टी ऊपर आने के बाद वापस प्रॉपर सेलिंग हुआ, तो मुझे लगा यहाँ पे बैंक निफ्टी शायद सपोर्ट लेगा। ये जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी शायद सपोर्ट ले सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा था। इसलिए जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, तब मैंने ऑप्शन डेटा भी देखा, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे मैं पुट सेल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है, आप दिखा देता हूँ आपको, 48,900 का पुट सेल किया था। वो जो पुट है, जो मैंने 210 215 के रेंज में किया था, और उसमें जो है मेरा एस एल हिट हो गया है, वो 1,126 रुपये का एस एल हिट हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मेरा क्या साइकोलॉजी था, कैसे मैंने प्लान किया था, वो बता देता हूँ। मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी जो इस लेवल पे बाय नहीं कर सकते हम लोग। अगर सपोर्ट लेवल के पास आएगा तो हम लोग करेंगे। नॉर्मली मैं ट्राई करता हूँ कि अगर फॉल होता है तो थोड़ा एक रेंज बनने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि शायद ये अच्छा मौका यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने जब ट्रेड लिया, तो मैंने ऑप्शन भी डेटा देखा, तो ऑप्शन डेटा उस टाइम जो था कि जो साइडवेज टू बुलिश बन रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 10:30 11 बजे के टाइम में, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो एकदम फ्लैट की तरह था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से वापस अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके 49,000 49,100 200 के यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस थोड़ा साइडवेज जाके ऊपर जाएगा, या मे भी दिन भर साइडवेज भी रह सकता है। लेकिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी तुरंत 10-15 मिनट में वापस फॉल हो गया और डेटा जो है पूरा निगेटिव बन गया। तो मैं एक महीना मेरे एज पर रूल मैंने एक ट्रेड ले लिया था, ऑप्शन सेल कर दिया था। तो एक बार एक तो एसएल हो गया, तो मैंने तो वापस कोई दूसरा ट्रेड लिया नहीं। नहीं तो मुझे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आई थी, एक तो यहाँ पे मैं एक ले सकता था कॉल सेलिंग का, नहीं तो यहाँ पे जो आप कैंडल बनाए, यहाँ पे मैं एक कॉल सेलिंग का पोजीशन बना सकता था। ठीक है। तो आज के दिन तो एसएल हिट हो गया है। जो मेरा 60-70 पॉइंट का है एसएल है, वो मैंने लेके निकल गया है। अगर आप बोलेंगे 50-60 पॉइंट का रहता है तो इतना इतना क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक लॉजिक इसमें रहता है कि अगर जब तक वो मेरा पैटर्न का कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक मैं बुक नहीं करता हूँ। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन तब तक मेरा 1,100 का 1,100 का लॉस हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया लॉस आज का। अभी कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे रहेगा, मैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी जो है अभी यहाँ पे रेंज में आ गया है। मैंने आपको बोला था 49,000 एक सपोर्ट है, लेकिन अभी क्या है, बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी जो है अभी देखेंगे, तो फिर भी मैं अभी कल भी अगर ट्रेड करना रहेगा तो मैं बुलिश ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अभी तक बैंक निफ्टी जो है प्रॉपर जोन में है और वो बुलिश ही है। देखिए आप यहाँ पे अगर देखते हैं, अभी जब तक ये इस लेवल में 0.6 एक मेजर सपोर्ट है, इस लेवल में बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बना के अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट करेगा यहाँ से ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हम लोग वापस बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए मैं कल के दिन भी बैंक निफ्टी में अगर मुझे अच्छे से ट्रेड मिलता है और डेटा अगर पॉजिटिव बनता है, तो बैंक निफ्टी में मैं भी ट्राई करूंगा कि बुलिश ट्रेड ले पाऊँ। अगर नहीं तो क्या होगा, अभी बैंक निफ्टी को जो है देखेंगे आप, तो यहाँ से ये जो रेंज है 48 टू, ये जो रेंज है इसमें बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ है। अभी ये वोलेटाइल हो जाएगा यहीं पे, इसमें नहीं तो घूमते रहेगा बैंक निफ्टी। अभी कल के दिन हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, वहाँ पे अगर बुलिश ट्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में फंस जाएगा, पूरे 1,000 पॉइंट के रेंज में। 48,500 से लेके 49,500 के रेंज में बैंक निफ्टी अभी पूरे 5-6 दिन के लिए गैप अप गैप डाउन, या वापस यहाँ पे आके वापस सेलिंग होगा, यहाँ पे आके वापस बाइंग होगा, वापस बीच में फंसेगा, वापस गैप डाउन, ऐसे अभी इलेक्शन तक चलते रहेगा ये महीने में। ठीक है। और मतलब अभी कल का अगर रेंज देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 49,300 से लेके 49,300 बहुत बड़ा हो जाएगा, 49,200 से लेके 200 से लेके हम लोग 48 एक ये वाला 48,700,
एक ये सपोर्ट का रेंज हम लोग पकड़ सकते हैं कल के दिन में। वैसे में मेरा जो अपडेट है वो रेंज और लेवल देख के मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और निफ्टी का अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं आपको कल भी बोला था, कल का वीडियो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा बेरिश लग रहा है। तो आज वही हुआ है कि बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगा के भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 0.7 लेवल का 0.7 का भी लेवल तोड़ चुका है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ तो यहाँ का स्विंग अगर मैं लेके अगर ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो अभी तो सिर्फ 0.5 को एक बार टेस्ट किया है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के इसमें भी निफ्टी जो है बुलिश ही है। तो भाई यहाँ पे भी निफ्टी में अगर मुझे ट्रेड लेना रहेगा तो मैं आपको बोला था कि 22,300 एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इस रेंज में अगर वापस कोई पैटर्न या ऐसा यहाँ पे आके वापस अगर कुछ पैटर्न बनेगा तो मैं यहाँ पे एक बुली ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा कि यहाँ पे ट्राई करूँगा 22,300 के आसपास मैं पुट सेल करने का सोच सकता हूँ कल के दिन में भी। और उसके बाद अगर यहाँ पे साइडवेज चला गया तो हम लोग उसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं पोजिशनली, या ऐसा भी जा सकते हैं। तो लेकिन कल के दिन में इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर मुझे ट्रेड लेना है तो निफ्टी का, तो मैं यहाँ पे 22,300 से लेके 22,500 के रेंज में कल के दिन में भी निफ्टी में देख सकता हूँ। ऑप्शन डेटा अगर देखना रहेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे? ऑप्शन डेटा अगर देखना है अपने को आज के दिन का कैसे था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है, तो यहाँ पे कॉल राइटर है इतने भी नहीं है, लेकिन अभी 49,000 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 49,000 एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। लेकिन यहाँ पे जितने पुट राइटर थे वो थोड़े स्क्वायर 3.5 लाख पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे तो 49,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 49,000 का बना हुआ है। और सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट जो है 48,500 का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का जो रेंज है 48,500 से लेके 49,000 का बैंक निफ्टी का रेंज हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। और निफ्टी का अगर रेंज देखना है तो निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 22,800 22,700 का है, वो भी बहुत दूर है। हम लोग 22,600 का एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और सपोर्ट देखना है तो 22,500 22,400 एक सपोर्ट है। मेरे हिसाब से अगर बनेगा तो डेटा जो बन रहा है वो शायद अभी बेरिश निफ्टी ज़्यादा है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, 3 करोड़ का कॉल राइटिंग हुआ है और क्वांटिटी, और यहाँ पे 90 लाख का पुट राइटिंग हुआ है। तो बेरिश निफ्टी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। तो 22,500 भी एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा आगे जाके। 22,500 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से निफ्टी फॉल होकर 22,300 22,500 के इसी रेंज में रह सकता है। बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए, लेकिन मैं निफ्टी में यहाँ पे अगर 22,300 के पास आया तो मैं एक चांस ले सकता हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बार वापस हम लोग 22,700 के रेंज में या 650 के रेंज में हम लोग एक बार ट्राई करके बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डेटा देख के। इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ सब। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।